और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के वोट चोरी वाले फ्लॉप शो का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं क्या कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस के अंदर। सच से सामना अखबार ने क्या लिखा। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय दल बताती है, जबकि उसकी हालत क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 0, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें, बिहार में 6। कांग्रेस हिंदी पट्टी में लगभग साफ हो गई है। महाराष्ट्र में भी 15 सीटें बची है कांग्रेस के पास, और शिवसेना को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वजह से महाराष्ट्र में लुटिया डूबी है। अब आइए सपा का आईना। रविदास मेहरोत्रा कहते हैं इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव को दी जाए। हालांकि इमरान मसूद कहते हैं कि पहले यूपी संभाले सपा और बाद में बात करे देश की। अब तेजस्वी का किनारा। बिहार में राहुल की यात्रा के बाद तेजस्वी ने कभी वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया, और अभी तक भी राजद ने वोट चोरी वाले नैरेटिव को कांग्रेस के नहीं लिया। राहुल कितने सीरियस हैं? बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कोलंबिया चले गए। वापस आते ही बिहार चुनाव के बीच हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में वोटिंग से ऐन पहले। अब इसके बाद बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी दोबारा विदेश चले गए। अब इंडिया ब्लॉक में दरार क्या है? संसद सत्र से पहले कांग्रेस कथित वोट चोरी पर बड़ी बैठक करना चाहती है, लेकिन एसपी और टीएमसी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के इस मुद्दे को कोई भाव नहीं दिया, और इस पर बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, क्या कांग्रेस उन मुद्दों पर अटकी है जिसका जनता से कोई कनेक्ट नहीं है? जैसे चौकीदार चोर है का नैरेटिव फेल हुआ, वैसे ही वोट चोरी का नैरेटिव भी बिहार में लगभग पस्त हो गया है, और कोई अलायंस पार्टनर भी साथ नहीं है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है, बहुत बड़ी खबर है, और उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। बड़ी खबर है, सामना में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है, और कहा गया है कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी समझती है, लेकिन बिहार में हार के बाद यह निशाना साधा है उसकी हालत क्षेत्रीय दलों से ज्यादा बदतर है। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा इंडिया अलायंस के दल भी वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ नहीं है। सपा टीएमसी ने किनारा कर लिया संसद की बैठक से पहले। यह भी बहुत बड़ी खबर है। हम उस बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। आइए मैं रुख करता हूं। मेरे साथ मेहमान इस समय कई सारे बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी, आप ही की बताता हूं, जो सामना में लिखा गया उस बात में कितना दम है? कांग्रेस है तो बड़ा दल, लेकिन वो अब क्षेत्रीय दल की तरह है। नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस का चुन के नहीं आना, बिहार में भी ऐसी हालत होना, तो विपक्ष अपनी रणनीति फिर से आत्मचिंतन करके बदले। और मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर अब नेतृत्व ऐसी पार्टी को दिया जाए कि जिससे अपेक्षाएं लोगों की है। उसमें आपने बराबर बोला कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश है, बाद में टीएमसी की ममता बनर्जी है, और महाराष्ट्र के अंदर और दिग्विजय अपने दिग्गज नेताएं हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई नैरेटिव फेल हो जाता है तो मोदी जी की नीतियां, जो 12 साल में सरकार ने प्रॉमिस किया था, जो उपलब्धियां नहीं हुई, उसको गिनाना चाहिए। मैं तो विदर्भ प्रांत से किसान नेता हूं, और आमिष में देखता हूं कि किसानों के बारे में मोदी जी ने जो बात की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी, उसमें बहुत फेल हो गए। और मैं चाहता हूं कि इस पे फोकस बढ़ाया जाए। और एक बात मैं बताऊं तुमको, मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। और देश भ्रष्टाचारियों से गूंज रहा था, ये भी एक बात है। तो एक सेकंड, हमको मैं रुक करता हूं। आप अखिलेश जी, आप हैं राष्ट्रीय दल, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों से भी हालत आपकी खराब है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बकायदा ये सामना में लिखा गया है, और अब तो शिवसेना डिमांड कर रही है कि आप लोग पीछे होइए, अखिलेश यादव को आगे करिए। देखिए अमीर जी, मैं अभी सुन रहा था, हमारे साथी हैं शिवसेना के, और कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है।
हम इस तरह की पर भाषा अभी का बड़ा प्रयोग- भाई महाराष्ट्र में आपसे बड़ा दल शिवसेना का है, 20 सीटें उनकी हैं। हम नेशनल परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये तो पहली बार सुना हमने। अदालतें भी कहीं कि ये जांच करिए, ये कहाँ से पैसे आए हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थे कैसे बचाए जा रहे थे, पीएम केयर फंड का जांच नई रिपोर्ट बताएंगे, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, किसी पे जांच नहीं हो रही है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में पैन इंडिया विपक्ष की और बीजेपी से अलग जो लोग हैं मतदाता, उनकी एक विश्वसनीय आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लेकिन है। जीत नहीं पा रहे ना देखिए, अखिलेश जी। सुनिए, अब चुनाव सिर्फ जीतने से नहीं होता। पहले वोट चोरी करके जीतती थी ये सरकार, अब वोट लूट करके और वोट को खरीद करके जीत रही है। 90% स्ट्राइक रेट बिहार में। सर 2010 में भी था। अरे सुन तो लीजिए, 2010 में इससे बड़ा अरे स्ट्राइक सुन रेट तो था जब लीजिए। आप ही की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। चुनाव होते तक, वोट पड़ने तक 10,000 रुपए लोगों के खाते में जा रहा। क्या ये आदर्श आचार संहिता है? बीच में ना बोलिएगा। कहां है चुनाव आयोग? ओके, किशोर एक तिवारी। भाई पूरी बात नहीं हुई। एक केंद्रीय मंत्री कहता है जो भाजपा का वोटर नहीं है उसको वोट देने मत जाने देना। यह है चुनाव आयोग। किस तरह की कार्रवाई भाषा- उन पे लड़े एक जिन पे सेकंड, कार्रवाई एक हुई। सेकंड, एक जरा मैं सेकंड। जवाब आदरणीय मोदी जी जरा और मैं योगी जवाब जी दे की देता हूं। बिहार में भाषणों को क्या आप दोबारा दिखा सुना सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री भी है, देश के प्रधान तो मेरे भी हैं, लेकिन जिस नहीं, तरह मैं की बात कर भाषा रहा और हूं। शब्दावली लेकिन- का लेकिन- प्रयोग किया उन्होंने। लेकिन आप क्षेत्रीय जरा मैं दल हो गए, जवाब दे दिल्ली में 0, देखिए, यूपी में इसी 2, को- 6, मतलब थोड़ा मैं एक बात कर लूं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में आप आ जाएंगे। आपके कहने से नहीं, दिन नहीं, रात है, ये फैक्ट है। अरे अच्छा, ये- यूपी में कितने विधायक हैं आपके बताइए? संख्या बल- यूपी में विधायक कितने हैं? संख्या हम दिल्ली में 0 नेता प्रतिपक्ष हैं केंद्र अरे पार्लियामेंट दिल्ली में कहा नेता प्रतिपक्ष अरे हैं आप? पार्लियामेंट की बात कर रहा पार्लियामेंट की अच्छा बात कर रहे हाँ, हैं। हम नेता प्रतिपक्ष हैं। जरा मैं जवाब ओके। दे और देता हूं। सुनिए, पर हम- दिल्ली में जरा विधान मैं जवाब दे देता हूं। अखिलेश भाई, हम अखिलेश नहीं जी, disturb मैं करते। आपका रिगार्ड करता हूं, लेकिन आप आप वरिष्ठ हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके कितने विधायक? मैं बताता हूं, 0 अंडा 1। अब आप सुनिए, सुनिए। अब यूपी मैं में जरा कितने बात विधायक? कर जहां से रहा हम आते हैं, यूपी में आते कितने विधायक? 2। अच्छा, ये- उसके बाद आपके बिहार में कितने विधायक? 6 विधायक है आपके बिहार के अंदर। अब बंगाल में कितने विधायक? आप सुन लीजिए। बंगाल में कितने विधायक? अब जवाब 0। लीजिए, अब जवाब लीजिए। 0। अब अब बताइए, जवाब- अब जवाब जरा मैं लीजिए। बात मतलब कर एक लेता फोन हूं। नंबर बन अखिलेश जाता जी, है। बीच में मत बोलिएगा। 0 अखिलेश 0 जी, निश्चित रूप से 2 निश्चित रूप कोड से वर्ड है, फोन नंबर सुन भी तो नहीं बन लीजिए। पा निश्चित रूप से थोड़ा मैं ऐड जिसके कर लिए लेता हूं। आप बैटिंग कर रहे हैं वो उनकी लोकप्रियता या उनके तरफ या उनका जो रुझान है या मैं तो उनका- आपके लिए अरे बैटिंग सुन कर तो रहा हूं। लीजिए, जो बीजेपी के लिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आज के तारीख में उतने ही पॉपुलर हैं। चलिए, 0062 कोरिया, ओके। अरे एक रुकिए, मिनट में बात कोरिया, कर लेते हैं। अब आप चीन लगातार और नहीं बोल सकते रूस, स्टूडियो के एक मिनट अंदर। रुकिए, कोरिया, चीन और रूस के स्टूडियो तरह वाले यहाँ पे भी आप अब अपने सरकार की अलायंस पार्टनर को तो लोकप्रियता बोलने दीजिए, यहाँ किशोर आप तिवारी disturb कर रहे हैं, को। आप मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बार-बार बोल रहे हैं किशोर disturb कर तिवारी। रहे हैं। मैं बीजेपी को नहीं मेरी मौका दे रहा, बात मैं complete किशोर नहीं तिवारी को होने मौका दे रहा हूं। मैंने स्टूडियो कहा ना वाले- कि चीन, रूस, कोरिया जैसी अरे पॉपुलरिटी यहाँ भी रुको ना। आप जिस पार्टी के परोकारी कर रहे हैं उसको मिलती अच्छा, जा ठीक है, रही है 0062 और वो व्यवस्था करते जा रहे हैं। 0062 अरे यार ओके। थोड़ा ये देखो, मैं अभी बता रहा हूं अखिलेश जी, ये तुम्हारे मेरे में झगड़ा लगाना चाहते हैं, कहां पानी दे रहे हैं इनको। भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाली पैन इंडिया कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन में नेतृत्व बदल हो इतनी बात हो रही ना। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है आपके यहाँ, तो ये बूढ़े नेताओं हैं और केरला वेरला वाले ये टिकट बेचते हैं महाराष्ट्र में, इन पे बहुत गंभीर आरोप थे। नहीं, ये सब और गलत आरोप कांग्रेस न को लगाएं। देखिए, हम जिम्मेदारी से बात करते हैं, अखिलेश जी, हमारी अखिलेश जी, मैं जिम्मेदारी बात कर ज्यादा रहा है। टिकट बेचते हैं, इस तरह की भाषा का हम अरे आपको मैं- अनुमति नहीं देंगे। इस तरह के आरोप मुझे नहीं बोलने आप दो, लगा मुझे सकते। बोलने प्लीज, दो। आप बोलें, लेकिन किसी अखिलेश हमारे जी, लीडर के ऊपर अखिलेश जी, मैं टिकट तुम्हारा की इस तरह की रिस्पेक्ट करता भाषा हूं। करेंगे तो मैं उस पर अरे आपत्ति अखिलेश जी, करूंगा। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। ओके, अब किशोर जी अरे बोल रहे थे। अखिलेश जी, बोलिए बोलिए। आप अपने बेटों को, अपने बहू को, अपनी बेटियों को, ये नेता चुनाव लड़ा के हार रहे हैं और दिल्ली से टिकटें बन के आती है कि नया नेतृत्व पार्टी में आया नहीं मैं जवाब दे है। एक आत्मचिंतन की बात है। दूसरी बात, मोदी जी की गलत नीतियां जिससे ग्रामीण भारत पूरा चूर चूर हो गया है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है।
ठीक है, हम आपने अपनी बात लड़ते को रखा। काहे थे? अब अखिलेश जी, अखिलेश जी, आपके यहाँ बेटे बहू को टिकट दिया जाता है, इसलिए तकलीफ हो रही है। देखिए, अब उन्होंने तो एक और नहीं, गंभीर आरोप नहीं, लगाया नहीं, कि नहीं, मैं- केरल के कुछ नेता आते हैं, वो टिकट बेच देते हैं। मैं इस तरह के बातों का नहीं जाना चाहता। वो कह रहे नेतृत्व की तो सुन तो बदलने लीजिए, की अरे बात है। सुन तो लीजिए। वो कह रहे बड़ी बात थोड़ी सुन कह रहे हैं, लीजिए। इंडिया अलायंस रहेगा लेकिन नेतृत्व बदल जाएगा। अरे भाई, नेतृत्व हमारे आपके द्वारा तय नहीं होता, आम जनता के द्वारा तय होता है। और तो आम जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया ना। आप एक लाइन में बोलने दे रहे अच्छा, हैं। बोलिए। आपको रिजेक्ट किया है, आपकी विश्वसनीयता जीरो, आपसे 100 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता है। चलिए, हाँ, ठीक है। सुन लीजिए। वो दिख गई, बिहार में दिखी, दिख गई, दिल्ली में दिखी, हाँ, सब जगह दिख रही, सबको यूपी में पता है दिखी। ना। हमें सफाई देने जो ना आपको सफाई देने जो जनता जान रही है। बिल्कुल, बंगाल में भी तो दिख यहाँ चुकी पे यहाँ पे वर्डिक्ट देने से कोई फायदा मैं नहीं। verdict की नहीं अभी कह रहा, देखिए, जनता verdict हमारे देती है। हमारे शिवसेना के अखिलेश जी, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। मुझसे ये नाराज नहीं। 0062 आप आपको जो जनता ने है- दिया है। अरे भाई, आप पता लग गया ना 0062 क्या है? 0 बंगाल, 0 दिल्ली, हम सेकेंड 6 लार्जेस्ट। बिहार, 2 यूपी, 0062। मैंने आपसे कहा ना, ये तो अभी इतना ही है, दूसरे को मिल भी गया है। कोरिया, रूस और चीन में तो इससे ज्यादा पॉपुलर हैं। जिधर आप बढ़ रहे हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, उसी लाइन पे बढ़ रहे हैं, वहां पर तो और पॉपुलरिटी है, और आप वही बनना चाहते हैं। लेकिन ये देश नहीं बनने देगा। हमारे ठाकरे साहब जो हैं, आदित्य ठाकरे जी ने भी बाकायदा खुलासा किया वोट चोरी का, बताया। वोट चोरी तो पीछे की बात हो गई, अब तो वोट की डकैती दिख गई। आप फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, एक तरफा आप खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं, धमका रहे हैं। आप इस तरह कहेंगे, ये कहेंगे लोकतांत्रिक तरीके ओके, शहजाद पूनावाला, बीजेपी स्पोक्सपर्सन विल कम इन आफ्टर 15 मिनट। देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता 15-16 मिनट से इंतजार कर रहा है। बोलिए। पूरा समझिएगा। इसी शिवसेना को किस तरह से देखिए लूटा अमीश जी, हमारे केंद्रीय अमीश जी। नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके BJP केंद्रीय अमीश नेतृत्व जी, में। क्या मुझे अनुमति है अपनी बात? प्रधानमंत्री मैंने नाम लिया जनाब। अच्छा, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन तरह से लेकिन उसका रिजल्ट आ गया ना। ओके, शहजाद पूनावाला। अमीश जी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पर आज के आधुनिक काल में सांकेतिक रूप से कांग्रेस के 3 बंदर क्या है? सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। भाई, वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है उसको तो तारिक अनवर रिजेक्ट कर रहे हैं। तारिक अनवर CWC के मेंबर और डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य है, और वो कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई। अभी आप किशोर तिवारी को डांट रहे थे अखिलेश जी। भाई, तारिक अनवर का बयान है, रंजीत रंजन का बयान है। भाई, बाकी सब छोड़िए। हरियाणा में आपने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा ने बोला कोई वोट चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब आते हैं इंडी गठबंधन पे। अमीश जी, शुरुआत से मैंने कहा था कि इन्होंने निकाह तो फरमा दिया, पर ये कितने दिन निकाह चलेगा? क्योंकि कोई मिशन विशन था नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन था। तो बताइए, अभी जिस प्रकार से पहले जनता ने, जनमत ने रिजेक्ट किया, फिर कांग्रेस के कई व्यक्तियों ने राहुल की थ्योरी को रिजेक्ट किया, और अब टीएमसी के नेता ने भी कहा कि राहुल बदलो, इंडी बचाओ। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल बदलो, इंडी बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि ना जनमत है, ना संगत है, केवल जनपथ है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, 95 चुनाव हारे। ये हारे कैसे? 2014 में तो आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, तब आप सबसे लोएस्ट मार्जिन पर 44 पे आए। आज आप लोग 99 पर है, जब हमारी सरकार थी, पर फिर भी आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रह गए। गलती बेटा में है, आप डेटा करते रह गए। मैं आपसे दूसरा एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बड़ा आरोप आरजेडी, अच्छा आरजेडी दिख नहीं रही है, पर चलिए इंडिया अलायंस ही जवाब दे दे। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी के नाम पे कि 25,000 वोट प्रीफेड होते हैं ईवीएम में। बताइए कि ईवीएम में 4,000 वोट मैक्सिमम पड़ सकते हैं, वो बोल रहे 25,000 प्रीफेड। तो इनके आरोप जो है केवल संस्थाओं पर हिट एंड रन आरोप लगाना है। और ओके। महाराष्ट्र के आरोपों का क्या हुआ बताइए अखिलेश जी। ठीक है, जवाब। वो कह रहे डेटा में गड़बड़ नहीं है, बेटा में गड़बड़ है। नहीं, उन्हें तो अब लगने लगा है। एक समय था कि नहीं, उनमें ही अच्छाई दिखती थी, तो जहां गए हैं वहां की भाषा जो चिप लगा है वो रिकॉर्डिंग तो बजेगी। अच्छा, चिप लगा इनमें। अब भाई वहां तो यही आता है, व्हाट्सएप आ गया है घराने से। एक आदमी भेजता रहता है, आप लोगों को भेजता रहता है, इन लोगों को भेजता रहता है, वही कैसेट बजना है, रिपीट करना है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है इन लोगों के ऊपर। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज क्या लोकतंत्र मोदी जी के राज में जिंदा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो स्पेसिफिक कहा है,
और चुनाव आयोग या किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कहाँ गलत है? कहाँ का प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन तो ने कहा गलत वो कहा कि किस देश की, उल्टा आप हलफनामा नहीं दे पा रहे सर। नहीं, पर आप लोग गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना। आप कह रहे चुनाव आयोग ने नहीं कहा गलत है। एक सेकंड, हरियाणा के सीईसी ने बोला ये गलत है ना बयान। कितना उल्टा अपवाद नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अच्छा, हरियाणा के सीईसी ने नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, मेरी 1 मिनट बात प्लीज प्लीज। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप आंख नाक कान दोनों बंद करके 1 मिनट पूरा टाइम जैसे इमला सुनते हैं उस तरह से आप खामोश होकर सुन रहे थे। इमला क्या होता है मुझे पता नहीं है। जो डिक्टेशन दिया जाता है उसको हिंदी में इमला बोलते हैं। अच्छा, उस तरह से आप सुन रहे थे, वो पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे, और हम एक लाइन बोलते हैं, हमने प्रूफ मांगा जो कि अथराइज था, नियमानुसार था, आपने चुनाव नियम बदल दिए, व्यवस्था बदल दी, ठीक है, नया कानून ला दिए, सीईसी के सिलेक्शन में बदल दिए। आप अभी भी वहां की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, आप फुटेज बदल दिए, आप 70-65 लाख वोट कैसे अचानक दिन रात को पड़ गए वो बदल दिए। अभी भी मैंने आपको बिहार में गिनाया कि किस प्रकार से वहां पैसे जा रहे हैं। क्या कोई प्रदेश में चुनाव होगा वहां के प्रदेश की सरकार किस तरह से पैसे देगी? चुनाव आयोग खामोश। 30 सेकेंड। अमीश जी थैंक यू। हाँ अमीश जी, अभी लोकतंत्र जीवित रखने की बात हुई। क्या सुंदर तरीके से लोकतंत्र जीवित है कि शशि थरूर ने एलके आडवाणी जी को विश क्या किया, फतवा जारी। मोदी जी की स्पीच की प्रशंसा क्या की, फतवा जारी। एक बार उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नहीं हुआ तो फतवा जारी। ये लोकतंत्र की बात बता रहे, जिन्होंने किस प्रकार से वो राजन्नाथ जी को कैसे निकाला बेइज्जत करके, आदिवासी समाज के ट्राइबल मिनिस्टर। जी शहजाद, अब छोड़ देते उस बात को। अगली बात चिप की बात की, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अब चिप की बात की तो अमीश जी चलिए, मेरे में तो राष्ट्रवादी चिप लगी है, पर ये बता दे कि कुमारी शैलजा ने तो बोला कि हरियाणा के चुनाव हुड्डा जी की वजह से आ रहे, वो कौन सा चिप था भाई? और तारिक अनवर में कौन सा चिप लगा है भाई? और कौन सा चिप लगा है आफाक आलम में जो बोलते हैं कि टिकट चोरी हुई भाई? और आखिरी बात इन्होंने, देखिए अब मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ये 5D पॉलिसी, आपको पता है अमीश जी 5D क्या होते हैं? पहले ये दोनों बेटे डिल्यूजन में रहते कि हम जीत रहे हैं, फिर डी से डिफीट होता है, फिर डी से डिनायल में जाते हैं, फिर डी से डाइवर्ट करते हैं दोष लगाकर, और आखिरी डी आज दंगे पे आ गई है बात। ये कह रहे, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घेरो, प्रियंका जी बोल रही है कि देख लेंगे तुमको, मतलब कि आज धमकी देने पर आए तो 272 नागरिकों ने पत्र